हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेज। और आज हम हाजिर हैं साइकोलॉजी टेस्ट 09 के क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस के साथ। अभी तक जिन लोगों ने ये टेस्ट नहीं दिया है उनसे छूट गया है, तो इस टेस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ जाइए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट से अपने स्तर को जांचिए, देखिए आपने कितना स्कोर किया है, और फिर अपने सॉल्यूशंस के लिए इस वीडियो को देखिए। जिन लोगों ने ये टेस्ट पहले ही दे रखा है उन लोगों को इसके सॉल्यूशंस देख लेने चाहिए। तो आइए देखते हैं इस टेस्ट के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, प्रौढ़ावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान। तो जो गहन और जटिल समाजीकरण होता है वो किशोरावस्था के दौरान होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। वैसे तो ये चारों ही ऑप्शंस जरूरी हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसमें है अध्यापक की भूमिका और विद्यालय का वातावरण। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्किनर, हैगर्टी, गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिक। अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन 4 जर्मन वैज्ञानिक, जिनको गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं, ने किया था। इनमें मैक्स बर्दीमर, कोहलर, कुर्ट कोफा एंड कुर्ट लेविन प्रमुख हैं। तो इसका सही आंसर गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 4, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवंशिक संचरण, कौशलों का अर्जन, एक संस्कृति की रीतियों मानदंडों की सीखना। मूल्य विश्वास भी चाहिए, आनुवंशिक संचरण समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो आनुवंशिक संचरण कोई जरूरी नहीं है। यहाँ ये राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आनुवंशिक संचरण है। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की जैसे घटित होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो विकास का एक सिद्धांत है इसमें, विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से गठित होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, आकर्षक भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका। क्वेश्चन नंबर 7, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन के काम आता है। व्यक्तित्व, बुद्धि, पढ़ने की दक्षता, ये बुद्धि के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रशंसा एवं निंदा, यह सभी। तो सीखने की प्रक्रिया के लिए अनुकरण भी जरूरी है, प्रतियोगिता भी जरूरी है, प्रशंसा एवं निंदा भी जरूरी है। तो ये सभी जरूरी हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? सामूहिक पागलपन, एक्चुअली सामूहिक पागलपन से तात्पर्य सामूहिक रूप से मानसिक विकृति है, जिसके अंतर्गत हम सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लेते हैं। कभी कभी सामूहिक रूप से एकदम नृत्य करने लग जाते हैं, सामूहिक रूप से उछलने लग जाते हैं, सामूहिक रूप से कूदने लग जाते हैं, यहाँ तक कि सामूहिक रूप से हंसने लग जाते हैं। यह सामूहिक पागलपन के अंतर्गत आता है। तो ये जो घटना हुई थी सामूहिक पागलपन की, वो 10वीं से 16वीं शताब्दी तक हुई थी। और अभी हाल ही में आपने एक उदाहरण देखा होगा, उत्तरी दिल्ली, आपने खबरों में पढ़ा होगा कि एक परिवार के 11 सदस्यों ने खुदकुशी कर ली थी। तो एक परिवार के 11 सदस्य अपने घर में लटके पाए गए। तो यह भी सामूहिक पागलपन का ही उदाहरण है। अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो कक्षा में अव्वल होते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं। तो अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार। तो नर्सरी स्टैंडर्ड के लिए विद्यालय से, परिवार से स्टार्ट की जाए तब ज़्यादा सही रहता है, मेरा परिवार। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? पाठ प्रस्तावना सोपान, तत्परता, प्रभाव, साहचर्य, सादृश्यता। इसका राइट आंसर है तत्परता का नियम। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? त्रुटियों के संबंध में,
विद्यार्थियों का भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। कभी कभी विद्यार्थियां त्रुटियां कर सकता है। तो त्रुटियों के संबंध में गलतियों से ही आदमी सीखता है। तो त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। खाली जगह के स्थान से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा अन्य वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। उक्त कथन किसके विचार? पावलॉक के विचार से, स्किनर के विचार से, जुंग के विचार से, पियाजे के विचार से। तो इसका राइट आंसर है आपके पियाजे के विचार से। पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा अन्य वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, खाली जगह को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। किस क्रिया को? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो यहाँ शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना गया है, क्योंकि शिक्षार्थी जब प्रश्न पूछते हैं तभी पाठ आगे बढ़ता है, इसको अभिप्रेरणा मिलती है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? जब हमारी कोई इच्छा आवश्यकता में रुकावट पड़ जाए तो हमारे अंदर जो तनाव उत्पन्न होता है वह कुंठा कहलाता है। कुंठा। परामर्श में सम्मिलित नहीं है। बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना, बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, बच्चे को अनुशासन में रखना। तो परामर्श में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। बच्चे को अनुशासन में रखना ये शामिल नहीं है। बच्चे को अनुशासन में रखना। किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? विभेदक अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता, व्यावसायिक अभिक्षमता, अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण। तो यहाँ AST से तात्पर्य एप्टीट्यूड सर्वे टेस्ट। एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता, सर्वे यानी सर्वेक्षण और टेस्ट मानी परीक्षण। तो अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण AST। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? रॉस, मैकडूगल, ड्रेवर, वुडवर्थ। तो स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये कहने वाले हैं वुडवर्थ। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। खाली स्थान का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो किसका कार्य? क्षेत्र का कार्य, मौसम का कार्य, वातावरण का कार्य, जलवायु का कार्य। तो इसका राइट आंसर है वातावरण का कार्य। क्वेश्चन 21, एक संतुलित व्यक्तित्व है जिसमें इदम एवं परा अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। अहम एवं परा अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है इदम एवं परा अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन 22, पायल अक्सर घर से ज़्यादा बातें करती है। घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। पायल को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो पायल स्कूल में इसलिए बात करती है क्योंकि स्कूल में उसके विचारों को मान्यता मिलती है। क्वेश्चन 23, कक्षा कक्ष में जेंडर गैप यानी लिंग भेद क्या है, क्या परिणाम देता है? शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो कक्षा कक्ष में जो हम जेंडर लिंग भेद की अपनी तीन बताते हैं वो शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। इससे शिक्षार्थियों का विकास रुक जाता है। विद्यार्थियों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुमति कराने के लिए, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करने के लिए क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। सीखने आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच सीखने खाली जगह आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच खाली जगह के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो इस खाली जगह में आपको शब्द पूर्ति करनी है। का या अंतर, का भिन्नता, के लिए संबंधों, के लिए अंतर। तो यहाँ जो सही उपयुक्त शब्द होंगे सीखने के लिए आकलन, कथन पूरा, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो के लिए संबंधों। तो ये रहे साइकोलॉजी टेस्ट 09 के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए।